हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में मैं आप लोग को एलिमेंट्स एक्सरसाइज 4B को सॉल्व करके बताऊंगा। देखते हो स्क्रीन पे एलिमेंट्स एक्सरसाइज 4B लिखा हुआ है और ये नंबर 17 है। नंबर 17 का जितना भी क्वेश्चंस है हम लोग को प्रूव करके मैं यहाँ पे सॉल्व करके बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोग को कहना चाहता हूँ, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मेरी हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मैं इसी तरह से एलिमेंट एक्सरसाइज NCERT हर एक बोर्ड का सॉल्यूशन लाते रहता हूँ मैथमेटिक्स का। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे ये cot 7.5 इक्वल टू √6 प्लस √3 प्लस √2 प्लस 2, इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो ये सॉल्व कैसे होगा, आप लोग ट्रिग्नोमेट्री का सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखो, वी नो ट्रिग्नोमेट्री का सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूला है cot θ/2 इक्वल टू 1 प्लस cos θ डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ये cot θ/2 इक्वल टू 1 प्लस cos θ बाय साइन थीटा, इसी फॉर्मूले से हम लोग इसको प्रूव कर सकेंगे। और देखो थीटा का जगह में कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई करें, 7 2 जा 14 प्लस 1 15। थीटा का जगह में हम लोग पुटअप करेंगे क्या, 15 डिग्री। तो देखो अगर हम लोग यहाँ पे 15 डिग्री पुटअप करते हैं, cot 15/2 देखो 7.5 हो रहा है या नहीं, 15/2 7.5 इक्वल टू 1 प्लस यहाँ पे लिखो cos 15 डिवाइडेड बाय साइन 15 हो गया। अब इम्प्लाइज cot 15/2 क्या होगा, cot 7.5 इक्वल टू 1 प्लस, अब देखो cos 15 का वैल्यू तो हम लोग का ट्रिग्नोमेट्री टेबल में है ही नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे 15 को 45 माइनस 30 कर दो, 45 माइनस 30। नीचे भी सेम साइन 15 का लिखो, साइन 45 माइनस 30, 45 माइनस 30 इक्वल्स टू, अब देखो 1 प्लस ये cos a माइनस का फॉर्मूला क्या होता है, cos a इंटू cos b प्लस साइन a इंटू साइन b होल डिवाइडेड बाय साइन a माइनस का फॉर्मूला साइन a cos b, साइन a इंटू cos b माइनस cos a इंटू साइन b इक्वल टू 1 प्लस cos 45 का वैल्यू 1/√2 और cos 30 का वैल्यू √3/2 प्लस साइन 45 इक्वल टू 1/√2, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होल डिवाइडेड बाय साइन 45 1/√2 cos 30 1/√2, यहाँ पे होगा कितना √3/2 माइनस 1/√2 इंटू हाफ, साइन 30 का तो हाफ होता है। और देखो इज इक्वल टू ऊपर में हो गया 1 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 2√2 प्लस 1/2√2 होल डिवाइडेड बाय, नीचे हो गया √3 डिवाइडेड बाय 2√2 माइनस 1/2√2 क्लियर इक्वल्स टू, अब ऊपर में एलसीएम ले जाओ, एलसीएम होगा कितना 2√2, यहाँ पे हो गया 2√2 प्लस √3 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय, नीचे एलसीएम हो गया 2√2, यहाँ पे √3 माइनस 1, 2√2 कैंसिल हो गया, तो बचा कितना इक्वल टू 2√2 प्लस √3 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1। ठीक है, अब क्या करो, रेशनलाइज करो, √3 प्लस 1 नीचे ही मल्टीप्लाई करो और ऊपर भी √3 प्लस 1 मल्टीप्लाई करो। अभी 2√2 इंटू √3 कितना होता है 2√6 प्लस √3 इंटू √3 3 प्लस √3 इंटू 1 √3 हो गया, प्लस 2√2 इंटू 1 2√2 प्लस √3 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय a माइनस b होल इंटू प्लस b क्या होता है, इसको माइनस b स्क्वायर, तो 3 माइनस 1 इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे ये हो गया 2√6 प्लस √3 प्लस √3 2√3 प्लस 2√2 3 प्लस 1 कितना होता है 4
होल डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। अब ऊपर में 2 कॉमन ले जाओ, 2 कॉमन लेते हैं तो ये होता है √6 प्लस √3 प्लस √2 प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय 2। 2 कैंसिल हो गया तो बचा कितना √6 प्लस √3 प्लस √2 प्लस 2 इक्वल टू RHS। हो गया प्रूव। 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, किसका फॉर्मूला कॉट थीटा बाय 2 का, ये कॉट थीटा बाय 2 इज इक्वल टू दिस। अब थीटा का वैल्यू कितना लेना है हम लोग को 45 लेना है, क्योंकि 22 जा 44 प्लस 1 45, पुट थीटा इक्वल टू 45। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना कॉट 45 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 1 प्लस कॉस 45 डिवाइडेड बाय साइन 45 इक्वल्स टू ये कितना हो गया कॉट 45 बाय 2 कितना होता है 22.5 इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस 45 हो गया √1/√2 डिवाइड बाय साइन 45 हो गया कितना 1/√2। अब देखो एलसीएम कितना हो जाएगा √2, यहाँ पे हो गया √2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/√2। √2 कैंसिल हो गया, मिला कितना √2 प्लस 1 इक्वल टू RHS। हो गया प्रूव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे अगेन कॉट 37.5 इक्वल टू √6 माइनस √3 माइनस √2 प्लस 2 हम लोग को प्रूव करना है। तो सेम फॉर्मूला कॉट थीटा बाय 2 इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अब देखो यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना लेना है 37 जा 74 प्लस 1 75, थीटा का वैल्यू हम लोग को 75 लेना पड़ेगा। तो देखो पुटअप करके ये कॉट 75 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 1 प्लस कॉस 75 डिवाइडेड बाय साइन 75 implies cot 75 by 2 कितना होता है cot 37.5 इक्वल टू 1 प्लस cos 75 का तो वैल्यू टेबल में वैल्यू ही नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको 45 प्लस 30 कर देंगे होल डिवाइडेड बाय साइन 75 को सेम साइन 45 प्लस 30 करो, साइन 45 प्लस 30 इज इक्वल टू अब देखो 1 प्लस ये cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b साइन 30। ए का जगह में कितना 45 है, बी का जगह में 30, तो cos 45 cos 30 माइनस साइन 45 साइन 30 होल डिवाइडेड बाय यहाँ पे साइन a प्लस बी का फॉर्मूला, तो साइन a मीन्स साइन 45 इंटू cos 30 प्लस cos 45 इंटू साइन 30 अब वैल्यू पुटअप कर दो इक्वल टू 1 प्लस cos 45 का वैल्यू 1/√2 cos 30 का वैल्यू √3/2 माइनस साइन 45 का वैल्यू 1/√2 इंटू साइन 30 का वैल्यू 1/2 होल डिवाइडेड बाय साइन 45 1/√2 cos 30 √3/2 प्लस cos 45 1/√2 sin 30 1/2, ठीक है इक्वल्स टू ऊपर में अभी एलसीएम कितना होगा 2√2, ऊपर में हो गया कितना 2√2 प्लस √3 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय नीचे एलसीएम हो जाएगा 2√2 नीचे हो जाएगा √3 प्लस 1 हो गया। अब ये दोनों एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बचा कितना 2√2 प्लस √3 माइनस 1 होल डिवाइड बाय √3 प्लस 1, तो यहाँ पे लिख सकते हो यहाँ पे देखो 2√2 प्लस √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √3 प्लस 1 हो गया इज इक्वल टू अब क्या करोगे रेशनलाइज करोगे
तो √3 - 1, नीचे भी मल्टीप्लाई करो और ऊपर भी √3 - 1 हो गया इक्वल टू, अब देखो मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा कितना 2√6 प्लस 3 माइनस √3, फिर माइनस 2√2 माइनस 2√2 माइनस √3 माइनस माइनस प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय a प्लस बी होल इंडिया माइनस में क्या होता है, इसका माइनस स्क्वायर 3 - 1। अब देखो ऊपर में हो गया कितना 2√6, ये माइनस √3 माइनस 2√3, फिर माइनस 2√2 3 + 1 = 4 होल डिवाइडेड बाय 3 - 1 कितना होता है 2। अब ऊपर में 2 को कॉमन ले जाओ तो बचा कितना √6 माइनस √3 माइनस √2 प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय 2। 2 कैंसिल हो गया तो हम लोग को आंसर मिल गया √6 माइनस √3 माइनस √2 प्लस 2 इक्वल टू RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे दिया हुआ है 10 37.5। ये जब यहाँ पे cot 37.5 तो हम लोग cot θ = 1 प्लस cos θ बाय sin θ लेते थे। अगर यहाँ पे 10 हो गया तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, tan θ / 2 इक्वल टू tan θ / 2 इज इक्वल टू 1 माइनस cos θ, 1 माइनस cos θ बाय sin θ। ये वाला फॉर्मूला हम लोग को अप्लाई करना पड़ेगा। अब थीटा का वैल्यू कितना लोगे, थीटा का वैल्यू लोगे 75, क्योंकि ये 37.5 है, थीटा वैल्यू 75 ले जाओ तो यहाँ पे हो गया tan 75/2, tan 75/2 इक्वल टू 1 माइनस cos 75 डिवाइडेड बाय sin 75, सेम टू सेम सॉल्व करना है, इक्वल्स टू 1 माइनस cos 75 को 45 प्लस 30 कर दो, 45 प्लस 30 होल डिवाइड बाय sin 75 को 45 प्लस 30 कर दो, हो गया इक्वल्स टू 1 माइनस, अब यहाँ पे क्योंकि बाहर में माइनस है तो ब्रैकेट दे दो, cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b, sin a इंटू sin b, a का जगह कितना 45 है, b का जगह 30 होल डिवाइडेड बाय, नीचे sin a प्लस b का फॉर्मूला sin a cos b sin 45 इंटू cos 30 प्लस cos 45 इंटू sin 30। अब देखो इक्वल्स टू 1 माइनस cos 45 का वैल्यू 1/√2, cos 30 हो गया √3/2 माइनस sin 45 1/√2, sin 30 इक्वल टू हाफ, बीच में मल्टीप्लाइड है, होल डिवाइडेड बाय sin 45 1/√2 cos 30 √3/2 प्लस cos 45 1/√2 sin 30 हो गया 1/2 इक्वल्स टू, अब देखो 1 बाहर में है, 1 माइनस, यहाँ पे एलसीएम कितना होगा 2√2 ऊपर में आ गया √3 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय, नीचे भी एलसीएम हो जाएगा 2√2 और नीचे आ गया √3 प्लस 1 हो गया इक्वल्स टू, अब देखो अब ऊपर में एलसीएम, होल में एलसीएम ले जाओ अभी 2√2, यहाँ पे हो गया 2√2 माइनस √3 माइनस माइनस प्लस 1, ये जो बाहर में जो माइनस था अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, माइनस √3 प्लस 1 होल डिवाइड बाय, नीचे एलसीएम 2√2 और ये हो गया √3 प्लस 1। अब ये एलसीएम कैंसिल हो गया 2√2, अब न्यूमरेटर है 2√2 माइनस √3 प्लस 1 डिवाइड बाय √3 प्लस 1। सॉल्व करें अभी इसको, ऊपर में है 2√2 माइनस √3 माइनस 1 सॉरी प्लस 1
डिवाइडेड बाय नीचे है √3 + 1, √3 + 1। अब इसको रेशनलाइज करो, नीचे √3 - 1 को मल्टीप्लाई करो, ऊपर में भी √3 - 1, √3 - 1 को मल्टीप्लाई करो, तो देखो कितना आ रहा है, इक्वल्स टू ये हो जाएगा कितना, 2√6 - 3 + √3 फिर -2√2 + √3 -1 होल डिवाइडेड बाय नीचे हो जाएगा a + b होल इंटू माइनस क्या होता है, इसका मैंने b स्क्वायर 3 - 1 इक्वल्स टू, ऊपर में आप देखो ये 2√6 + √3 + √3 + 2√3 अब -3 - 1 क्या होता है, -4 और ये -2√2 -4 होल डिवाइडेड बाय नीचे कितना है 2 है, अब ऊपर से 2 को कॉमन ले जाओ तो बचा कितना, √6 + √3 -√2 -2 होल डिवाइडेड बाय 2, 2 कैंसिल हो गया। अब RHS मिल गया हम लोग को √6 + √3 -√2 -2 इज इक्वल टू RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, cos π/16 इक्वल टू हाफ √2 + √2 + √2। इसको हम लोग को प्रूफ करना है, तो हम लोग प्रूफ करने का ट्रिक्स देखो, इस ट्रिक्स से बहुत ही आसानी से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। ये जो 2 है इधर पहले मल्टीप्लाई कर दो, 2 cos π/16 इक्वल टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 cos स्क्वायर π/16 का होल रूट ओवर। देखो 4 का रूट ओवर कितना होता है, 2 होता है, और cos स्क्वायर π/16 का रूट ओवर cos π/16, तो इसको हम लोग इस तरह से लिखे। अब क्या करो, यहाँ पे ये जो 4 cos स्क्वायर π/16 यहाँ पे 2 + 4 cos स्क्वायर π/16 -2, मतलब लेफ्ट हैंड साइड एक तो 2 ऐड कर दो, राइट हैंड साइड एक तो 2 ऐड कर दो, हो गया। अब देखो यहाँ पे ये जो 2 है प्लस, अब इन दोनों में से 2 को कॉमन ले जाओ तो बचा कितना, 2 cos स्क्वायर π/16 -1 होल रूट ओवर, ठीक है, इक्वल्स टू ये रूट ओवर 2 रहा प्लस 2 इंटू, और देखो 2 cos स्क्वायर π/16 -1, अगर हम लोग π/16 को थीटा ले जाते हैं तो 2 cos स्क्वायर थीटा -1 किसका फॉर्मूला है, cos 2 थीटा का, तो यहाँ पे लिखो cos 2 इंटू π/16, ठीक है। 2 16 को करते कितना में 2 में, तो ये 2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा कितना 2 cos π/8 हो गया। अगेन जैसे हम लोग यहाँ पे सॉल्व किए थे 2 cos π/16 को 4 cos स्क्वायर π/16 का रूट ओवर, वैसे यहाँ पे ये जो 2 cos π/8 है यहाँ पे हम लोग सेम ट्रिक्स अगेन इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, प्लस इसको लिखो 4 cos स्क्वायर π/8 का होल रूट ओवर, ठीक है। उसके बाद क्या करो, लेफ्ट हैंड साइड +2 करो, राइट हैंड साइड -2 करो। अब देखो क्या होता है, ये जो 2 तो ऑलरेडी है, अब यहाँ पे प्लस और एक तो 2 आ गया, प्लस अब इन दोनों में से 2 को कॉमन ले जाओ, 2 को अगर कॉमन लेते हो तो बचा कितना 2 cos स्क्वायर π/8 -1, ठीक है। अब इक्वल्स टू 2 रूट ओवर ऑफ अगेन और एक तो 2 प्लस 2 इंटू, अब 2 cos स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, cos 2 थीटा, थीटा को लिए कितना π/2 है, तो यहाँ पे cos 2 थीटा 2 इंटू π/8, थीटा को लिए π/8 है, अब 2 8 को काटे कितना में 4 में, तो ये हो गया कितना 2 प्लस रूट ओवर ऑफ 2 प्लस ये जो 2 cos π/4 अब π/4 का वैल्यू कितना होता है 1/√2, तो यहाँ पे 1/√2 पुट अप करो,
ये जो 2 है प्लस √2 प्लस 2 इंटू cos π/4 का वैल्यू होता है 1/√2। ठीक है, अब ये √2 को कैंसिल किया तो बचा कितना, इज इक्वल टू √2 प्लस √2 प्लस √2 इज इक्वल टू RHS। हो गया प्रूफ। तो कंप्लीट हो गया, 5 क्वेश्चन था, 5 क्वेश्चन हम लोग का प्रूव हो गया। तो इस तरह से हम लोग फॉर्मूला पुटअप करके और ट्रिक्स यूज करके प्रूव कर सकते हैं। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको आज का क्लास पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।